नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 के चयनित लगभग 66,000 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 21 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक होने हैं। अब जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके मन मस्तिष्क में यह चिंता सता रही है कि आखिर कौन-कौन से कागजात उन्हें लेकर के जाना है और यदि कौन से कागजात नहीं होंगे तो उनका काउंसलिंग छूट जाएगा या होल्ड कर दिया जाएगा या फिर वो शिक्षक नहीं बन पाएँगे। जो कागजात लेकर के जाने हैं, वे किस प्रकार से लेकर के जाने हैं, किस प्रकार के फाइल में लेकर के जाने हैं। जब उनका काउंसलिंग हो जाएगा, उसके उपरांत जब प्रान नंबर जनरेट करवाने होंगे, तो उस समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारे चिंताएँ सता रही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये सारे कागजात से संबंधित चिंता जो है, वो दूर कर देते हैं। साथियों, आपका काउंसलिंग अ, होने में महज 5-6 दिन शेष रह गए हैं और इन 5-6 दिनों में आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो भी इस वीडियो में आपको कागज़ात बताया जा रहा है, वो सारे कागज़ात आपको व्यवस्थित कर लेने हैं। यदि इसमें से एक भी कागज़ात छूट गए, मतलब समझो कि आप शिक्षक बनने से चूक गए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम आपने दिया है, तभी तो आप काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं। तो एग्जाम आपने दिया, प्रवेश पत्र आपके पास होगा, वो प्रवेश पत्र ले रहा है मूल मूल। आप जब परीक्षा देने गए होंगे तो उस पर एक स्टिकर चिपकाया गया होगा, वो वाला मूल हो गया आपका, तो वो लेकर के जाना है और उसका छाया प्रति भी लेकर के जाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड वाटरमार्क लगा हुआ, आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड का छाया प्रति, ये आपको अवश्य ही लेकर के जाना है। आपके जितने भी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित कागजात हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, ये सारे अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मूल, वाटरमार्क लगा हुआ और छाया प्रति, सभी लेकर के जाना है। आपने सीटेट, बीटेट, एस्टेट दिया होगा। पात्र हैं आप तभी तो आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए। यदि आप पात्र नहीं होते तो सम्मिलित नहीं होते। तो उससे संबंधित जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र है, वो आपको हर हाल में मूल, वाटरमार्क लगा हुआ और छाया प्रति लेकर के जाना है। आपने छूट लिया है, चाहे आप उम्र में छूट लिए हों, तो उससे संबंधित, चाहे आपने आरक्षण के नाम पर छूट लिए हों, आप ईडब्ल्यूएस हैं, एनसीएल हैं, एससी-एसटी हैं, तो इससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। आप दिव्यांग हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। आप यदि स्वतंत्रता सेनानी के नाती-पोता, पोती, नातिन हैं, तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको लेकर के अवश्य ही जाना है और मूल एक अलग फाइल में आप रख लीजिएगा, वाटरमार्क लगा हुआ एक अलग फाइल में रख लीजिएगा और छाया प्रति सभी का एक अलग फाइल में रख लीजिएगा। वाटरमार्क लगा हुआ और छाया प्रति जो है, वो सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको वही वाला लेकर के जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड पर है, वो आपको लेकर के जाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही वह मोबाइल नंबर लेकर के जाना है जो आधार के साथ आपका रजिस्टर्ड है, ताकि उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के उपरांत ही आपका काउंसलिंग आरंभ होगा। तो ये आपको हर हाल में लेकर के जाने हैं। जो आप फाइल सजाएंगे, एक तो मूल वाला फाइल होगा, वो तो आप दिखा करके और घरे लेकर के आ जाएंगे। लेकिन जो 2 फाइल वहां जमा करना है, जिसमें एक वाटरमार्क वाला होगा, एक छाया प्रति वाला होगा, या कहीं-कहीं एक ही फाइल में दोनों तरह के कागजात ले लिए जाएंगे, तो जो फाइल आप जमा करेंगे, 1 फाइल या 2 फाइल, वो फाइल आपका पेपर वाला होगा, कागज वाला जो रस्सी बांधा हुआ रहता है ना, वो वाला होना चाहिए, प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए। वो ले लेना है। उसपे जो है, आप सादा कागज पे सुस्पष्ट अक्षर में आप अपना नाम, पिता का नाम, किस कैटेगरी में है, किस आपका ग्रेड में, किस विषय में आपका चयन हुआ है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना पूरा पता लिख दीजिएगा। तो ये सारे जानकारी जो है, आप सुस्पष्ट अक्षरों में फाइल के ऊपर लिख देंगे, ताकि आपका फाइल जो है खोजने में पदाधिकारियों को आसानी हो। तो ये तैयारी आपको कर लेना है काउंसलिंग कराने से पूर्व, दस्तावेज सत्यापन में जाने से पूर्व, ये सारे तैयारी कर लेने हैं। अब है काउंसलिंग आपका हो गया, उसके बाद आपको प्रान नंबर जनरेट होंगे। जब आप ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन के बाद आप जब योगदान ले लेंगे, जब आप शिक्षक के रूप में जब आप बहाल हो जाएंगे, तब आपका प्रान नंबर जनरेट होगा, तभी ना आपको वेतन मिलेगा। तो
उसके लिए जो है आपको कौन-कौन से कागजात चाहिए। आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, काउंसलिंग के उपरांत आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, है ना? तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र या फिर योगदान या पदस्थापना पत्र जो भी होगा, वो ले लेना है आपको। आपका आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड मस्ट है एकदम। पैन कार्ड आपका मस्ट है और आपका मस्ट है क्या? तो बैंक का पासबुक का छाया प्रति या फिर कैंसल चेक, दोनों में से कोई एक। बैंक पासबुक का छाया प्रति या फिर कैंसल चेक, दोनों में से कोई एक, ठीक है? उसके बाद आपको मोबाइल नंबर कौन वाला? जो आधार से रजिस्टर्ड है वो वाला। ईमेल आईडी आपका चाहिए। नॉमिनी नेम चाहिए आपका जन्म तिथि के साथ और आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, ये चाहिए। अब इसमें ध्यान देना है कि प्राण जनरेट जब होगा आपका, तो तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक ना, इसमें आपका जो नाम और पिता का नाम दोनों एकदम सभी में एक समान हो, एक स्पेल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा है, किसी भी कागजात में आपका किसी भी प्रकार का त्रुटि है, तो काउंसलिंग से पूर्व ही वो त्रुटि आप सुधार कर लें। अब बहुत आधार कार्ड को लेकर के असमंजस में होते हैं कि वो कलकत्ता से पढ़ाई कर रहे थे, वो इलाहाबाद से पढ़ाई कर रहे थे, वो दिल्ली से पढ़ाई कर रहे थे। तो जहां से जो पढ़ाई कर रहे थे वहां का उन्होंने आधार कार्ड बना के रखा था, वहां का एड्रेस। अब यहां हो गया उनका जॉब और यहां का वो है, बिहार के हैं, अस्थायी निवासी बिहार के हैं, लेकिन बहुतों दिनों से वो दूसरे जगह रह करके पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, इसलिए आधार कार्ड वहां का एड्रेस उन्होंने बना रखा था। अब यहां उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनके मन में कंफ्यूजन होता है कि हम आधार सुधरवाएं या क्या करें। आप एक बात लेकर के निश्चिंत रहे कि आधार के ऊपर जो आपका एड्रेस है वह अस्थायी एड्रेस होता है, अस्थायी एड्रेस नहीं होता है, वह अस्थायी एड्रेस होता है। और उस एड्रेस से आपका यह प्रमाण नहीं होता है कि आप निवासी कहां के हैं, वो टेम्पररी एड्रेस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सुधरवाएं या ना सुधरवाएं। आपने यहां का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया होगा, उसी के आधार पर आपने आरक्षण लिया होगा, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य बना करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड से कोई विशेष मतलब नहीं है एड्रेस से। आधार कार्ड से मतलब क्या देखा जाता है? आधार कार्ड पे आपका नाम, आधार कार्ड पे आपका पिता का नाम देखा जाता है। जन्म तिथि को लेकर के मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है वह प्रमाण करता है। अस्थायी निवास को लेकर के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो सीओ स्तर से आपका जारी हुआ वह आपका प्रमाणित करता है। इसलिए आधार कार्ड से आपको एड्रेस को लेकर के चिंता नहीं करना है। तो ये सारे कागजात आप उम्मीद करते हैं कि व्यवस्थित कर लेंगे, क्रमवार तरीके से सभी त्रुटि रहित कर लेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण कर लेंगे और आप दस्तावेज सत्यापन में काउंसलिंग में भाग लेंगे और सफलतापूर्वक आपका काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर के मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे प्रोसेस को आपको मैंने समझाया था, वो भी वीडियो आप देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलकर प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।